नमस्ते प्यारे बच्चों, के साइंस जोन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 3.7। ठीक है, और इसमें का एक प्रश्न मैं लिख कर रखा हूँ, इसको देखेंगे। लेकिन प्रश्न को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप तो वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कह रहा है कि दो मित्रों अन्नी और बिजू, दो मित्र हैं अन्नी और बिजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। तो चलिए सबसे पहले इसको लिखते हैं, दोनों का उम्र लिखेंगे। माना कि पहला कौन है, अन्नी है ना। माना कि अन्नी की आयु बराबर x वर्ष तथा दूसरा कौन है, बिजू है ना। बिजू की आयु बराबर y वर्ष। ठीक है, इतना हो गया। अब बोल रहा है कि दो मित्र अन्नी और बिजू की आयु का अंतर, अंतर का मतलब घटाव, तो लिखिएगा प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार दोनों के आयु का अंतर, अंतर का मतलब यहाँ लिख दीजिएगा, जहां जहां x बड़ा है y से। ठीक है, अब मान रहा है कि x बड़ा है और y छोटा है। ठीक है, तो लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 3। आप इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, तो एक कथन से हमको एक समीकरण मिल गया। ठीक है, अन्नी के पिता धर्म की आयु, अन्नी के पिता धर्म की आयु अन्नी की आयु की दुगुनी है। तो लिखेंगे कि मान कि अन्नी के पिता, लिखेंगे अन्नी के पिता धर्म की आयु, धर्म की आयु, अन्नी का आयु x वर्ष है और अन्नी के पिता जो है अन्नी का दुगुना है, तो कितना हो जाएंगे 2x वर्ष। ठीक है, अब देखिए इसमें एक और है कि बीजू की बहन की आयु, बीजू की बहन की आयु अपने सॉरी बीजू की आयु अपने बहन कैथी की आयु की दुगुनी है। तो लिखिएगा कि बीजू की बहन, बीजू की बहन कौन है, कैथी, कैथी की आयु। अब ध्यान से एक बात को सुनिए, बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दुगुनी है। तो बीजू की आयु y वर्ष है, तो मैं कैथी की आयु में लिख देता हूं y/2। समझ में आया, नहीं समझ में आया, आएगा भी। तो उसके बहन, बीजू की बहन को मैंने कैथी की उम्र मान लिया y/2 आधा। जब कैथी आधा हो गई तो बीजू कितना हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा। तो ये बीजू हो गया y और उसकी बहन हो गई उसके आधा, अर्थात जो बीजू हो जाएगा बहन से दुगुना हो जाएगा। ठीक है, तो हो गया कि बीजू की आयु जो है अपने बहन कैथी की आयु की दुगुनी है। तो जब भाई है दुगुना तो बहन आधा हो जाएगी, तो हो गया। अब दो इसमें हो गए, एक हो गई कैथी और दूसरा हो गया अन्नी के पिता धर्म। ठीक है, चलिए दो चीज को याद रखना है। अब देखिए उसमें बोल रहा है कि कैथी और धर्म की आयु का अंतर, कैथी और धर्म की आयु का अंतर। तो लिखिए 2x, लिखिएगा प्रश्नानुसार, पुनः पुनः प्रश्नानुसार लिख दीजिए 2x माइनस y/2 अब बराबर ये हो गया, दोनों का अंतर कितना है, 30 वर्ष है। कितना वर्ष है, 30 वर्ष है। ठीक है, चलिए अब क्या कीजिए, इसको बटेगा घटाव कर दीजिए। तो यहाँ कुछ नहीं, तो एक है तो दो दूने 4x, 2 से 2 कट गए एक मतलब में, तो y एकम y बराबर 30। ठीक है, तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए तो इसको हो जाएगा 4x बटा में 1 डाल दीजिए और इसको गुणा कीजिए, 4 गुणे 1, 4x में 1 से गुणा करेगा तो 4x और माइनस y एकम y और 30 दूनी 60, समीकरण 2। ठीक है, अब इसी को हल कर देंगे। सही है,
4x माइनस वाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी वाई माई सिंगल है, यहाँ भी सिंगल है, कुछ नहीं करना, लिख दिए समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। लिखिएगा समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। ठीक है, समीकरण 2 को उतारते हैं ऊपर, 4x माइनस वाई बराबर 60 और x माइनस वाई बराबर 3 दिया है। ठीक है, तो घटाना था माइनस, अब माइनस के प्लस और प्लस का माइनस, ये वाई कट गया, 4x में से एक x गया तो हो गया आपका 3x, और यहाँ घटाइएगा तो यहाँ 60 से 10 और 10 में से 3 गया 7 और यहाँ हो गया 5, 57। तो x का मान निकालिएगा तो ये हो जाएगा 57, अब भाग लग जाएगा 3 तो 19 यहाँ 57 होता है। ठीक है, तो x का मान हो गया 19। अब आप किसी समीकरण में रख दीजिए जो आपको आसान लगे, इसमें छोटा वाला रख दीजिए। लिखिएगा समीकरण 1 में x का मान रखने पर। ठीक है, समीकरण है x माइनस वाई बराबर में 3, x का मान कितना है 19 है, तो आप 19 रख दीजिए, माइनस वाई बराबर 3, इधर माइनस है उधर, सॉरी इधर प्लस है 19, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, आप लिख सकते हैं माइनस वाई बराबर 3 और माइनस 19। तो माइनस वाई बराबर हो गया 19 में से 3 गया 16, माइनस में माइनस कट गया, वाई बराबर हो गया 16। ठीक है, अब एक्स वाई का मान निकल गया, बस सिर्फ लिख देना है। लिख दीजिएगा क्या निकालना है, अन्य और बीजू की आयु निकालना है। तो लिखिएगा, इसलिए अन्य की आयु बराबर एक्स है, एक्स का मान कितना है 19 वर्ष, तथा कौन है बीजू है, बीजू की आयु बराबर 16 वर्ष, दोनों का उम्र में कितना साल का अंतर है 3 वर्ष का अंतर है। ठीक है, तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। देखते हैं प्रश्न नंबर 2, कहता है कि एक मित्र दूसरे से कहता है कि यदि मुझे 100 रुपये दे दें तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। दूसरा उत्तर देता है कि यदि आप मुझे 10 दे दें तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। तो बताइए उनकी क्रमशः क्या संपत्तियां हैं। ठीक है, तो चलिए पहला स्थिति में सबसे पहले 2 आदमी है तो लिख लीजिए, माना कि पहला मित्र की संपत्ति, माना कि पहला मित्र की संपत्ति बराबर 100 रुपया। ठीक है, तथा दूसरा मित्र की संपत्ति ऐसा लिखिए बराबर वाई रुपया। ठीक है, चलिए लिखिएगा प्रश्न अनुसार। ठीक है, अब देखिए एक तरफ लिख दीजिए x और एक तरफ लिख दीजिए y, 2 दोस्त हैं। अब पहला दोस्त कहता है दूसरे दोस्त से कि x कहता है y से कि अगर मुझे 100 रुपये दे दो, तो ये अगर y इनको 100 रुपये देता है तो इनमें 100 रुपये जुट जाएगा, और चूंकि ये 100 रुपये दे रहा है तो इनमें से 100 रुपये का हो जाएगा कम हो जाएगा। ठीक है, तो बोलता है कि एक मित्र दूसरे से कहता है कि यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी हो जाऊंगा। तो ये जो है x जो है इनसे 2 गुना धनी होता है। तो समीकरणों को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, y में भी 2 से क्या करेंगे गुणा कर देंगे, तो x और y दोनों क्या हो गए आपस में बराबर हो गए। ठीक है, चलिए तो दोनों आपस में क्या हो गए बराबर हो गए, क्योंकि 100 रुपया इनको देते हैं तो ये 2 गुना हो जाता है, तो इनमें भी 2 से गुणा कर देंगे तो समीकरण क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा।
अब इसे एक समीकरण बन जाएगा। तो x प्लस 100, इसको गुणा कीजिएगा तो 2x और माइनस 100 में 2 से गुणा करेंगे तो 200। ठीक है, सॉरी y ना है, y है, 2y हो जाएगा। अब क्या कीजिए, y वाला को इधर लाइए, संख्या को उधर लेके जाइए। तो x अब प्लस है तो इधर आकर हो जाएगा माइनस 2y बराबर -2 से पहले से है, प्लस ये भी आएगा तो -100 हो जाएगा। तो x माइनस 2y बराबर हो जाएगा -300। समीकरण 1। पुनः अब देखिए क्या होता है, पुनः लिख दीजिए, एक तरफ x एक तरफ y। अब दूसरा स्थिति में दूसरा जवाब देता है, उत्तर देता है, देखिए दूसरा उत्तर देता है कि यदि आप मुझे 10 दे दो, y बोल रहा है कि आप मुझे 10 दे दो, तो ये x इनको देंगे कितना रुपया, 10 रुपया, तो इनमें से कितना कम हो जाएगा, 10 रुपया कम हो जाएगा। तो बोल रहा है कि मैं आपसे 6 गुना धनी हो जाऊंगा। कौन, ये 6 गुना धनी हो गया, तो इसमें भी 6 से क्या कीजिए, गुणा कर दीजिए, तो दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। क्योंकि देखिए जो पैसा लेगा वो दुगुना, वो ज्यादा हो जाएगा उससे। तो y को पैसा दिया x, तो x में कम हो गया और y 6 गुना हो गया x से, तो x में भी 6 से गुणा कर देंगे तो x और y दोनों बराबर हो गए, अर्थात समीकरण जो हो गया बैलेंस हो गया। अब गुणा कर दीजिए, 6 गुणा x 6x और माइनस 6 दहिया 60 बराबर y प्लस 10। y को इधर ला लीजिए तो 6x अब प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस y हो जाएगा, बराबर इधर माइनस है उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस का तो 10 है और प्लस 60। ठीक है, तो 6x माइनस y बराबर 60 10 70, इसको मान लीजिए समीकरण 2। ठीक है, अब क्या करना है कि देखिए इधर भी y है इधर भी y है, अगर y में यह समीकरण 2 में गुणा कर दिया जाए 2 से, तो ये दोनों समीकरण y बराबर हो जाएगा, आराम से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे, यही लिख रहा हूं कि समीकरण 2 में 2 से गुणा कर समीकरण 1 में से समीकरण समीकरण 1 में से घटाने पर। ठीक है, चलिए, तो समीकरण 2 में गुणा करना है और उसके बाद से 1 में से घटाना है, तो 1 उतार दीजिए, x माइनस 2y बराबर माइनस के 300, और समीकरण 2 में 2 से गुणा करना है, तो देखिए 6 2 नहीं 12x माइनस 2 गुणे y 2y बराबर 2 से गुणा कीजिएगा तो 70 2 नहीं 140। ठीक है, घटाना है तो घटाएंगे तो माइनस, सबका चिन्ह बदलेगा तो प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और प्लस के माइनस, प्लस है माइनस कट गया। अब 12x में से एक x घटेगा तो 11x हो जाएगा, चिन्ह रहेगा माइनस का। और देखिए ये 0 और दोनों माइनस है तो दोनों माइनस से जुड़ जाएगा, और 4 के 4 और 3 एक 4, चिन्ह रहेगा माइनस का, तो माइनस से माइनस कट गया, तो 11x बराबर 440 और x बराबर हो गया 440 बटा 11, 11 चक्कर 44 और 1 0, x बराबर 40। ठीक है, अब मान रख दीजिए किसी समीकरण में, समीकरण 1 में रख दीजिए, लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो x माइनस 2y बराबर में माइनस के 300। अब देखिए x का मान कितना है, 40 है, तो हो जाएगा 40 माइनस 2y बराबर माइनस के 300, और प्लस है 40 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2y बराबर हो गया 300, सॉरी माइनस के 300 और प्लस के हो जाएगा माइनस 40। ठीक है, तो माइनस 2y बराबर हो गया, इसको दोनों जुड़ जाएगा तो माइनस 340 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर हो जाएगा 340 बटा में 2 से घटाइएगा सॉरी तो 170।
170 दूनी 240। तो y का मान आ गया 170 और x का मान आ गया 40। अब लिख देना है, लिखिएगा कि पहला मित्र की संपत्ति, पहला मित्र की संपत्ति बराबर x है ना, तो x का मान कितना आया है 40। तो पहला मित्र की संपत्ति जो है 40 रुपया है, तथा दूसरा मित्र की संपत्ति बराबर 170 रुपया है। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो कंप्लीट हो रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर 3। कहता है कि एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती सॉरी तो उसे नियत समय से 2 घंटा कम समय लगते, और यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चलती तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक समय लगते। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, जो निकालना है उसको मान लीजिए। क्या निकालना है कि रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, तो लिखिएगा माना कि दूरी बराबर, आप डी मान लीजिए, डिस्टेंस होता है तो डी मान लीजिए, तथा और मानिएगा क्या चीज, लिखिएगा रेलगाड़ी की चाल बराबर आप मान लीजिए x किलोमीटर प्रति घंटा, तथा लिखिएगा रेलगाड़ी द्वारा दूरी तय करने में लगा समय बराबर y घंटा। ठीक है, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। ठीक है, तो दूरी हमारा d है और d बराबर हो गया चाल हमारा हो गया x और समय हो गया y, तो d बराबर हो गया xy। अर्थात हम अगर xy का मान निकाल दें तो हमारा प्रश्न दूरी हमारा निकल जाएगा। ठीक है, अब चलिए आप लिखिएगा प्रश्न अनुसार। बहुत सा सिंपल सा प्रश्न है। कह रहा है कि यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर अधिक तेज चलती, पहले जो स्पीड है कितना है x, तो इसमें हम जोड़ रहे हैं 10 किलोमीटर। अच्छा, ये दूरी है, ठीक है, ये d है। ठीक है, दूरी बराबर होता है समय गुणे चाल। अब समय को हम बढ़ा रहे हैं 10 किलोमीटर अधिक, तो पहले x था और x प्लस 10 है। देखिए अब ये समय था y, तो जब स्पीड बढ़ेगा तो समय कम लगेगा, जाहिर सी बात है। तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा हम स्पीड बढ़ा रहे हैं तो उससे समय कितना लग रहा है, 2 घंटा कम लग रहा है। अर्थात जो पहले लगता था y, अब लगेगा y में से 2 घटा देंगे। ठीक है, अब d का मान देखिए कितना है, xy है, तो आप xy लिख दीजिए। गुणा करने के लिए बहुत आसान है, x से दोनों में गुणा कीजिए, फिर 10 से दोनों में। ठीक है, तो गुणा कीजिए, x गुणा y xy, x में माइनस है तो माइनस डाल दीजिए, x गुणा 2 2x, प्लस है तो प्लस, यहाँ प्लस है, और 10 गुणा y 10y। ठीक है, अब प्लस माइनस माइनस, और 10 दूनी 20। और देखिए इधर भी xy है, इधर भी xy है, कट गया, तो यहाँ हो गया 0, यहाँ हो गया माइनस 2x प्लस 10y और माइनस 20। आपको क्या करना है, इस xy को इधर लेकर चले आइए, संख्या को तो छोड़ दीजिए, तो जो माइनस है इधर आएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2x, और जो प्लस 10y है माइनस हो जाएगा कितना 10y बराबर में माइनस 20। इसको मान लीजिए समीकरण 1। ठीक है, पुनः क्या करना है देख लीजिए। दूसरी स्थिति में बोल रहा है कि यदि
क्या बोल रहा है कि यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर धीमी चले, जो स्पीड 10 किलोमीटर ज्यादा था, अब हम स्पीड को कर रहे हैं कितना, तो फिर डी हो जाएगा, डी बराबर हो जाएगा एक्स में से 10 घटाएंगे, तो जैसे ही रेलगाड़ी का स्पीड कम होगा तो समय बढ़ेगा, तो जो समय लग रहा था y-2, अब समय कितना ज्यादा लग रहा है, 3 घंटे अधिक लग रहा है, तो हम इसमें क्या करेंगे, समय में 3 घंटा जोड़ देंगे। डी का मान कितना है देख लीजिए, डी का मान हम निकाल कर रखे हैं एक्स वाई, तो आप लिख दीजिए एक्स वाई, इसको गुणा कीजिए, एक्स वाई, एक्स वाई आप प्लस एक्स गुणे 3x, ठीक है, अब माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, और 10 गुणे वाई 10y, अब प्लस माइनस माइनस, और 10×3 = 30, ठीक है। चलिए यहाँ बनाते हैं, अब एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, तो बचा क्या, यहाँ तो 0 बच गया, यहाँ हो गया 3x माइनस 10y माइनस 30। अब आपको क्या करना है कि इसको यहीं पर रहने दीजिए, 30 को इधर लाते हैं, तो ये हो गया 3x माइनस 10y, मैं ये दोनों पद को इधर लिख रहा हूँ, इसको इधर लाइएगा बाद में, चलिए उसी तरह लिखते हैं, आप लोगों को समझने में आसानी रहेगा। मैं लिख रहा हूँ ये 30 को इधर ला रहा हूँ, तो यहाँ हो गया 30 प्लस में, इधर हो गया 3x माइनस 10y। अब क्या करना है कि इस दोनों पद को यहाँ लिख दीजिए और 30 को उधर लिख दीजिए, तो ये हो गया 3x माइनस 10y बराबर में 30। तो मैं डायरेक्ट इसको लिख रहा था, तो कितने बच्चों को हो सकता है कंफ्यूजन हो, इसके लिए मैं इसको विस्तार से बना रहा हूँ। इसको लिख दीजिए आप समीकरण 2, ठीक है, सही है। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ भी 10y है और यहाँ भी 10y है, तो इसको बराबर करने की जरूरत नहीं है, कट जाएगा, ठीक है। तो लिखिएगा समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 लिख दीजिए 2x माइनस 10y बराबर माइनस 20, ठीक है। अब समीकरण 2 लिख दीजिए 3x माइनस 10y बराबर 30, घटाना है तो चिन्ह बदलना है, माइनस माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, ये तो कट गया, और 3x में से 2x गया तो माइनस x, और 30 और 20 50, दोनों चिन्ह माइनस से माइनस कट गया, x आ गया कितना 50, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, y का मान निकालेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, रख लीजिए समीकरण 2x है, 2x माइनस 10y बराबर माइनस 20, ठीक है। x का मान कितना है 50 है, तो 2 गुणे 50 माइनस के 10y बराबर माइनस 20, ठीक है। इधर बनाते हैं, तो 50 दूनी 100, ये हो गया 100 माइनस का 10y अब बराबर में माइनस 20, ठीक है। ये प्लस है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस 10y बराबर हो गया माइनस का 20 प्लस का माइनस का 100, तो माइनस 10y बराबर, दोनों चिन्ह एक समान है तो जुड़ जाएगा, तो 100 और 20 तो जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 120, माइनस में माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 10y बराबर हो गया 120, y का मान निकालिएगा तो 120 और 10 से भाग लग जाएगा, कटा दीजिए 12 मरत बजाय 12 दांक 120, y बराबर कितना हो गया 12, ठीक है। अगर आपसे पूछता कि बताइए कि रेलगाड़ी की चाल कितना है, तो x का मान कितना आया है 50, तो 50 किलोमीटर होता, और रेलगाड़ी की जो दूरी तय करने में लगा समय कितना है y, तो y का मान कितना है 12 घंटा। तो चूंकि हमको ये नहीं निकालना, हमको निकालना है दूरी, क्या निकालना है दूरी, तो लिखिएगा इसलिए दूरी बराबर क्या दिया है xy, मतलब दोनों गुणा कर दीजिए, x का मान कितना आया है 50 आया है, और y का मान कितना आया है 12 आया है, तो 12 × 5 = 60, एक और 0, तो ये आपका हो गया 600 किलोमीटर। तो इस तरह प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हुआ।
चलिए प्रश्न देखते हैं 4। कहता है कि एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते हैं तो एक पंक्ति कम होती। ठीक है, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्तियां अधिक बनती। तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए लिखेंगे, माना कि पंक्तियों की संख्या, माना कि पंक्तियों की संख्या बराबर x। मान लिया कि कितना पंक्ति बनेगा x, तथा प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या बराबर y। ठीक है, इसलिए देखें कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर एक्स वाई, दोनों गुणा करते हैं। मान के चलिए कि पंक्ति, मान लो कि आपके विद्यालय है 5 पंक्ति लगता है और एक पंक्ति में 10 बच्चे हैं, तो छात्रों की संख्या कितना हो जाएगा 50। ठीक है, गुणा कर देंगे। उसी तरह ये पंक्तियों की संख्या x हो गया और प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या कितना हो गया, y हो गया। तो विद्यार्थी क्या हो जाएंगे, कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगा, पंक्ति गुणे बच्चों की संख्या। ठीक है, चलिए अब हम लोग प्रश्नों को पढ़ते हैं। ठीक है, प्रश्नानुसार ठीक है, अब कहता है कि यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते हैं, पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते हैं, तो मान चलिए कि ये x हो गया, ये आप इसको y मान लीजिए। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, कहता है कि प्रत्येक, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते हैं तो विद्यार्थी की संख्या x y है, तो इसमें अगर 3 विद्यार्थी बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो जो पंक्ति है एक कम हो जाती है। तो पंक्ति क्या हो जाती है, एक कम हो जाती है। ठीक है, और दोनों को गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा x और y, x y। ठीक है, चलिए अब इसे समीकरण एक बनाते हैं, गुणा करेंगे। इसके पहले वाला जो प्रश्न बनाया था सेम तो प्रश्न है, x गुणा y, x y, x से गुणा करेंगे और प्लस है प्लस, और 3 गुणे x 3x, माइनस गुणे प्लस माइनस, अब y एकम y, और फिर माइनस गुणे प्लस माइनस, और 3 एकम 3, अब बराबर एक्स वाई इधर भी है, एक्स वाई इधर भी है, कटा दीजिए। ये हो गया 3x माइनस वाई और माइनस 3, अब बराबर, ये तो कट गया तो 0 हो गया, और 3 इधर है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 3x माइनस वाई और माइनस के उधर जाएगा तो प्लस 3, समीकरण 1। दूसरी स्थिति में लिखिएगा पुनः, फिर उसी तरह लिख लीजिए, यहाँ लिख दीजिए x, थोड़ा सा दूरी ले लीजिए, और यहाँ लिख दीजिए y, और यहाँ लिख दीजिए एक्स वाई। ध्यान से देखिए, कहता है कि यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते हैं, तो यहाँ हम 3 जुड़े थे और यहाँ बोला कि 3 विद्यार्थी कम होते, तो 3 विद्यार्थी को हम कम कर रहे हैं, तो पंक्तियां कितना अधिक बन जाती, 2 पंक्तियां ज्यादा बन जाती। ठीक है, तो अब फिर गुणा करेंगे, एक्स गुणा वाई, एक्स वाई माइनस एक्स गुणे 3, 3x, अब प्लस है तो प्लस दे दीजिए, और 2 गुणा वाई 2y, और प्लस गुणा माइनस माइनस, और 2 तिहाई 6, अब बराबर एक्स वाई से एक्स वाई कट गया। अब देखिए माइनस 3x अब प्लस 2y और माइनस 6, अब बराबर 0। ठीक है, 6 इधर माइनस है, बराबर दाहिने तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस 3x
अब प्लस 2y बराबर 6। ठीक है, कुछ मत करिए, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 3x है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस है, खाली क्या करना है, जोड़ देना है, अब कैंसिल आ जाएगा। लिख दीजिएगा, लिखिएगा समीकरण एक और समीकरण 2 को जोड़ने पर। ठीक है, समीकरण एक लिख दीजिए, कितना है 3x माइनस वाई बराबर 3, यहाँ है माइनस 3x प्लस 2y अब बराबर में कितना है 6। ठीक है, ये तो कट गया, जोड़ना है तो कोई चीज परिवर्तन नहीं होगा, और 2y में से 1y जाएगा तो 1y और 6 व 3 9। ठीक है, y क्या माने थे, प्रत्येक पंक्ति विद्यार्थियों की संख्या y हो गया। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे समीकरण एक में y का मान रखने पर। ठीक है, रखिए 3x माइनस वाई बराबर 3, देख लीजिए समीकरण एक, और y का मान कितना रखना है 9 रखना है, तो 3x माइनस वाई की जगह पर 9 रख दीजिए, अब बराबर में 3, तो 3x माइनस इधर 9 है, बराबर दाहिने तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3 बराबर का चिन्ह देंगे, 3 अब प्लस 9, 3x बराबर हो गया 9 और 3 12, भाग लगा दीजिए, x बराबर हो जाएगा 12/3, 3 का 3, 3 चौका 12, x बराबर कितना हो गया 4। क्या निकालना है कि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, कक्षा में कुल विद्यार्थी संख्या कितना है xy है, तो लिखिएगा, इसलिए कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर xy है, इधर बना देते हैं थोड़ा सा, आप बराबर तक लिखिएगा, x का मान देख लीजिए कितना है 4 है, तो आप 4 लिख दीजिए, और y का मान कितना है 9 है। ठीक है, तो 4 9 36, इसलिए हमारा 36 विद्यार्थी हो गए, इस तरह 4 कंप्लीट होता है। चलिए देखते हैं 5 नंबर, कहता है कि एक त्रिभुज एबीसी में कोण C बराबर 3 कोण B बराबर 2 इंटू कोण A प्लस कोण B। अब देखिए ऐसे स्थिति में क्या करना है, तीनों कोण का मान निकालना है। त्रिभुज है तो त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल जो होता है 180 होता है। सबसे पहला बात, कोण A, कोण B या कोण C, तो किसी, जैसे आप A भी दिया है, B भी दिया है, और A भी दिया है और C भी दिया है, तो आपको क्या करना है, किसी एक रूप में सबको बदल देंगे। ठीक है, जैसे आप ले लीजिए 3 कोण B, लिखिएगा 3 कोण B बराबर आप ले लीजिए 2 इंटू कोण A प्लस कोण B, इसको गुणा कर दीजिए, तो 3 कोण B बराबर, इसको गुणा कीजिएगा तो 2 कोण A आप प्लस 2 से गुणा कीजिएगा तो 2 कोण B। अब जो 2 कोण B है प्लस इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 3 कोण B बराबर, सॉरी प्लस है ना, तो माइनस हो जाएगा 2 कोण B बराबर 2 कोण A। ठीक है, तो 3 कोण B में से 2 कोण B गया, तो कोण B बराबर हो गया 2 कोण A। ठीक है, चलिए अब मान लीजिए कि कोण A का मान निकालिएगा तो 2 से भाग लग जाएगा, तो कोण A बराबर हो जाएगा कोण B बटा में कोण, सॉरी कोण A का मान हो जाएगा कोण B बटा 2। ठीक है, अब चलिए, अब देखिए A का मान हो गया इतना, और B तो है और C के जगह पर मैं लिख सकता हूँ इतना, तो ये तीनों मालूम हो गया। अब लिखेंगे कि हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि त्रिभुज ABC में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180, तीनों कोण का जोड़फल कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब देखिए कोण A रहने दीजिए, अच्छा कोण A की जगह पर आप लिख दीजिए
कोण ए की जगह पर लिख दीजिए कोण बी बाटा में 2। कोण बी तो है, कोण बी को कोण बी रहने दीजिए। और कोण सी की जगह पर आप लिख दीजिए, कोण सी की जगह पर आप बी के रूप में लिख दीजिए कितना, 3 कोण बी। तो आप लिख दीजिए 3 कोण बी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, चलिए कोण बी बट्टा में 2 प्लस 3 कोण बी एगो कोण बी, 3 1 4, तो 4 कोण बी बराबर 180 डिग्री। अब इसको बटा के जोड़ कीजिए, तो एलसीएम हो गया 2, तो 2 एकम 2 1, एक में कोण बी से गुणा करेंगे तो बी हो जाएगा, और 4 दूनी 8 कोण बी बराबर 180। ठीक है, तो 8 कोण बी 1 कोण बी, तो 8 1 9 कोण बी बाटा में 2 बराबर 180 डिग्री। ठीक है, आप ICM कर दीजिए, बाटा में 1 लिखकर और तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 9 कोण बी बराबर 18 दूनी 36 1 0 360 डिग्री, 180 दूनी 360 डिग्री। ठीक है, इस त्रिभुज को मिटाता हूँ, चलिए बनाते हैं। तो कोण बी का मान निकालिएगा, कोण बी का मान निकालिएगा तो हो जाएगा 360 डिग्री और बाटा में 9, 9 से भाग लगा देंगे, 9 कम 9 और 9 चौका 36, तो कोण बी बराबर हो गया 40 डिग्री। कोण ए बराबर हो जाएगा, देख लीजिए कोण ए का मान है कितना, बी का आधा, तो ये दिया है कोण बी बट्टा 2 बराबर 40 बट्टा 2, कट जाएगा 20 मर्द में, तो कोण ए का मान हो गया 20 डिग्री। और कोण सी का मान निकाल लीजिए, कोण सी का मान देखिए 3 कोण बी दिया है, तो 3 कोण बी, तो 3 और कोण बी का मान दिया है कितना 40 डिग्री, तो 40 दिया 120 डिग्री। इसलिए अब लाइन से लिख लीजिए, कोण ए बराबर 20 डिग्री, कोण बी बराबर 40 डिग्री और कोण सी बराबर 120 डिग्री। इस तरह 3 आपका आंसर हुआ। ठीक है, देखते हैं 6 नंबर। कहता है कि समीकरणों 5x माइनस वाई बराबर 5 और 3x माइनस वाई बराबर 3 के ग्राफ खींचिए। ग्राफ हम उसके पहले वाला एक्सरसाइज में पढ़े हैं, तो उस वीडियो को आप लोग देखें और उसके बाद से इस वीडियो को देखें। इन रेखाओं और वाई अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इस प्रकार बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का परिकलन कीजिए। तो इसमें 2-3 बातें हैं। पहला तो आपको ग्राफ खींचना है, उसके बाद से त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक लिखना है और उसके बाद से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो थोड़ा सा बड़ा है, इसको बनाते हैं। लिखेंगे कि 5x माइनस वाई बराबर 5, वाई को लेकर चलते हैं इधर, अब 5 को लाते हैं इधर, तो ये हो जाएगा 5x प्लस इधर हो जाएगा -5 प्लस का माइनस बराबर में 5, सॉरी वाई है ना वाई। अब आप क्या कीजिए, y बराबर लिख सकते हैं, मैं जगह बदल रहा हूँ, y को इधर लिख रहा हूँ, y दोनों पद को इधर लिख रहा हूँ, तो y बराबर हो गया 5x माइनस 5। आपको कैलकुलेशन करने के लिए आसान रहेगा। आपको याद होगा कि मैं मान सारणी कितना 3 खंडक का बनाना है। ठीक है, यहाँ लिखना है x और यहाँ लिखना y। देखिएगा समीकरण में x बराबर आप 0 रख दीजिए, 0 रखने पर 0 रखिएगा तो y बराबर हो जाएगा 5 गुणे 0 और -5, तो 5 में 0 से गुणा 0 हो जाएगा, -5 घटाइएगा तो -5 होगा, तो यहाँ हो गया -5। ठीक है, अब 1 रख दीजिए, कुछ भी रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। देखिएगा समीकरण में यहाँ पुनः लिख दीजिएगा, पुनः समीकरण में x बराबर रख दीजिए 1, 1 रखने पर 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, आपका मर्जी है, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो 5 गुणे मैं 0 की जगह पर कितना रख रहा हूँ, 1 रख रहा हूँ, 1 और -5, तो 5 एकम 5 घटाओ 5, तो 5 में से 5 गया 0, तो अगर 1 रखा तो आपको क्या मिला 0। ये तो हो गया समीकरण x, आप इसको मान लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप दूसरा लिखिए, दूसरा दिया हुआ है
3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई अब बराबर में 3। अब इसको क्या करना है, y को इधर लेकर जाइए और 3 को इधर लाइए, 3x प्लस के माइनस 3 अब बराबर y, जैसा लिखे थे। तो y बराबर हो जाएगा 3x माइनस 3। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, एक मान सारणी बनाते हैं यहीं पे, 3 खंदा का x y। ठीक है, अब रखिए 0 रखते हैं, जैसा 0 रखे थे लिखेंगे समीकरण में x बराबर 0 रखने पर। ठीक है, तो 0 रखिएगा तो y बराबर हो जाएगा 3 गुणे 0 और माइनस 3। तो 3 में 0 से गुणा करें तो 0 हो जाएगा, माइनस 3 तो ये हो गया माइनस 3। तो यहाँ कितना हो गया, माइनस 3। अब एक रख दीजिए जैसा रखे थे। अब लिख दीजिए समीकरण में पुनः डाल दीजिएगा, पुनः समीकरण में x बराबर 1 रखने पर। ठीक है, तो y बराबर हो गया 3 गुणे 1 का माइनस 3। तो 3 में 1 से गुणा करें तो 3 हो जाएगा, घटाओ 3 में से 3 गया 0। तो आप 1 लिखे थे तो आपको y का मान कितना, सॉरी 0 ना आया जी, 0 आया। ठीक है, 1 रखे थे x का मान, तो y का मान क्या है, 0 आया। तो ये हो गया 2 आंकड़ा। आप यहाँ आंकड़ा को लिख लीजिए। अच्छा चलिए हम ग्राफ खींचते हैं। क्या खींचना है, ग्राफ खींचना है। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ का लाइन खींचते हैं। ये आपका है x का लाइन क्षैतिज, और ये ऊर्ध्वाधर जिसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ठीक है, और ये आपका मूल बिंदु है O। यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। यहाँ -1, -2, -3, -4 और -5। ऊपर होता है प्लस में 1, 2, 3, 4 और 5। आवश्यकता अनुसार से जितना चाहे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यहाँ 3 तक आंकड़ा है, 5 तक है तो मैं 5 तक लिख रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ है -1, -2, -3, -4 और -5। ठीक है, यहाँ लिखिएगा x, यहाँ लिखिएगा x डैश, यहाँ लिखिएगा y, यहाँ लिखिएगा y डैश। ठीक है, अब ग्राफ खींचते हैं। देखिए पहला है x बराबर 0, y बराबर -5। तो x बराबर 0 है तो 0 ये हो गया, और y का मान माइनस है ना, तो 0 के इधर आएगा तो -5 यहाँ हो गया। ठीक है, चलिए, और x बराबर 1 और y बराबर 0, तो y तो यहाँ 0 हो जाएगा, x का मान 1 हो जाएगा। ठीक है, अभी जो ग्राफ खींचेगा, हम लोग ग्राफ खींचेंगे यहाँ से जाएगा, तो हमारे पास तो स्केल नहीं है, फ्री हैंड खींच रहा हूँ। मान के चलिए कि ये आएगा कुछ ऐसा। ठीक है, आपके पास स्केल होगा तो आप बेहतर बनाइएगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा देखते हैं। ये जो ग्राफ है कौन सा समीकरण का है, तो 5x माइनस वाई बराबर 5 का है। तो आप इस समीकरण को लिख सकते हैं कि 5x माइनस वाई बराबर 5 का ये ग्राफ है। ठीक है, दूसरा ग्राफ खींचते हैं, ये वाला x बराबर 0, y बराबर -3, x बराबर 0, y बराबर -3, तो ये हो जाएगा। ठीक है, और x बराबर 1 और y बराबर 0। तो देखिए x बराबर 0, y बराबर 1, इसी पे आ जाएगा। तो ये जो ग्राफ जाएगा कुछ ऐसा जाएगा। ठीक है, अब क्या कीजिए, आप इसको a मान लीजिए, इस पॉइंट को आप, ये 3 है ना, इसको b मान लीजिए और इसको c मान लीजिए। ठीक है, चलिए अब आपको लिखना है इसका निर्देशांक। लिखिएगा a का लिखना है, शीर्षों का निर्देशांक लिखना है। तो लिखिएगा a का निर्देशांक। ठीक है, a का निर्देशांक लिखिएगा, देख लीजिए a x बराबर 1 और y बराबर 0। तो ये क्या हो गया, x का मान पहले x लिखते हैं और तब y लिखते हैं। तो x का मान 1 है और y का मान क्या है, 0 है। अब b में देखिएगा, b का निर्देशांक जब लिखिएगा
अब देखिए बी का, तो x तो 0 हो गया क्योंकि x वाला लाइन ये है, तो x का मान हो जाएगा 0 और y का मान कितना है यहाँ देखिएगा -3, ठीक है। और c में देखिएगा c का निर्देशांक आपका हो जाएगा, देखिए c है ना, तो x का मान है हमारा, x का मान हो गया 0 और y का निर्देशांक हो गया -5, ठीक है। तो ये त्रिभुज ABC का निर्देशांक हो गया। इतना तो काम हो गया, निर्देशांक लिख लिए, ग्राफ खींच दिए, इसका हल हो गया। लेकिन इसमें एक प्रश्न में अभी एक चीज बाकी है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए अब हम लोग निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। मान के चलिए त्रिभुज, ऐसा तो एग्जैक्ट त्रिभुज नहीं है, वो तो बहुत पतला है, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि ऐसा त्रिभुज है ए बी और सी। इसका निर्देशांक दिया हुआ है, ए का दिया हुआ है 1,0, बी का दिया हुआ है 0,-3 और सी का दिया हुआ है 0,-5, ठीक है। तो ये हो गया 1,0, 0,-3 और 0,-5, ये हो गया हमारा त्रिभुज ABC का निर्देशांक। अब इसी की सहायता से हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। हम लोग ये नियामक ज्यामिति में इसको विस्तार से हमको पढ़ना है, लेकिन चूंकि पहले ही दे दिया है एक प्रश्न, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो लिखिएगा कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, पूरा लिख लीजिए, क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2। चलिए एक मैं डायग्राम बनाता हूँ और मैं लिखता हूँ यहाँ y1, इधर लिखता हूँ y2, यहाँ y3, ठीक है। चलिए इधर से हम लोग रोटेट कर रहे हैं इसको। 1/2 बराबर कर देना है और x1 देना है इंटू यहाँ y लिखना है -y लिखना है, फिर प्लस का चिन्ह देना है, यहाँ x2 लिखना है, यहाँ y -y लिखना है, ठीक है, याद करने के लिए फॉर्मूला। और x3 लिखना है और यहाँ y -y लिखना है, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, अब देखिए यहाँ x1 है तो 1 है, तो यहाँ 1 है, तो यहाँ चलिए 2, यहाँ 2 और यहाँ 3, यहाँ 2 है, यहाँ 3 था, अब देखिए 2 है तो यहाँ 3 हो जाएगा। 3 के बाद से देखिए यहाँ 3 है और 3 के बाद से क्या आएगा, 1 आएगा, तो 1 आ गया। और फिर यहाँ 3 है तो यहाँ 1 था, तो यहाँ 2 हो जाएगा ना, यहाँ 3 है तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। फिर से देख लीजिए एक बार कि 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ठीक है फॉर्मूला, ठीक है। चलिए अब इसी में अब आपको जानना है कि x1 y1 एक कौन है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये है पहला x1 और ये है y1, दूसरा है x2 और ये है y2, ये है x3 और ये है y3, ठीक है। अब चलिए ध्यान से देखिए, 1/2 है तो 1/2 लिख दीजिए। अब देखिए x1 का मान कितना है, 1 है, तो 1 लिख दीजिए। ध्यान से देखना है, मान में मैं सबको लिख दिया हूँ, आपको समझने में परेशानी ना हो, और ब्रैकेट देना है। और देखिए y2 का मान कितना है, देख लीजिए y2, तो y2 कितना है -3, और घटाओ y3 का मान कितना है माइनस, तो माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5, तो ये हो गया। अब प्लस x2 का मान देख लीजिए कितना है, 0 है, ठीक है। अब y3 कितना है -5, ठीक है। और y1 का जगह पर कितना है, माइनस माइनस का सॉरी माइनस 0 हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस x3 का मान देख लीजिए कितना है, x3 का मान कितना है, 0 है, 0 इंटू, अब यह y1 हो गया, y1 का मान कितना है 0 और माइनस y2 का मान कितना है, देख लीजिए माइनस माइनस प्लस 3, ठीक है। अब ब्रैकेट
1। अब चलिए 1/2 का 1/2 और 1 अब 5 में से 3 घट जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 2। अब प्लस, अब देखिए जीरो में कुछ भी घटाइए तो -5 में से जीरो घटाएंगे तो -5 और -5 में जीरो गुणा करेंगे तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जीरो इसमें भी 3 में जीरो गुणा करेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो ज़्यादा इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ रहे हैं जीरो में किसी संख्या से गुणा करने पर जीरो हो जाता है। तो ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ये 5 में से 3 जाएगा तो 2 हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे 1/2 और ये 2 एकम 2 प्लस जीरो और प्लस जीरो, तो जोड़िएगा तो 2 ही हो जाएगा। तो 1/2 और गुणे 2 कटा दीजिएगा, 2 एकम 2 तो 1 गुणे 1 1 हो जाएगा। 1 वर्ग इकाई आपका क्या हो गया, ये आपका क्षेत्रफल हो गया। इस तरह ये प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट होता है। चलिए देखते हैं 7 का पहला। 7 में कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों को हल कीजिए। इसमें x और y का मान निकालना है। चलिए अब इसको मान लीजिए 1 और इसको मान लीजिए 2। दिया हुआ है px प्लस क्यू वाई बराबर p माइनस क्यू और qx माइनस पी वाई बराबर p प्लस क्यू। ठीक है, अब क्या करना है, हम लोग को इसको विलोपन विधि से हम लोग इसको क्या करेंगे, बनाएंगे, एक को विलुप्त करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, p में q से गुणा करेंगे, अर्थात समीकरण 1 में q से और समीकरण 2 में किससे, p से गुणा करना है। ठीक है, तो गुणा करते हैं, लिखेंगे पहले हिंदी में, लिखेंगे कि समीकरण 1 में किससे गुणा करना है, q से, तथा समीकरण 2 में किससे गुणा करेंगे, 2 में गुणा करना p से, गुणा कर घटाने पर। ठीक है, घटाते हैं, पहले गुणा कीजिए समीकरण 1 में q से, तो p गुणे q p q x प्लस q गुणे q स्क्वायर y अब बराबर, इसको गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा p गुणे q p q और माइनस q का स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ q से गुणा कर दिए। ठीक है, और यहाँ गुणा करना है p से। ठीक है, अब p से गुणा कीजिए, ये हो जाएगा p q x माइनस, इसको गुणा कीजिएगा तो p गुणे p स्क्वायर y अब बराबर, इसको गुणा कीजिएगा तो p गुणे p स्क्वायर अब प्लस p गुणे q p q। ठीक है, घटाना है तो क्या करना है, यहाँ माइनस, अब माइनस के प्लस, अब प्लस के माइनस। ठीक है, ये तो कट गया, और देखिए ये दोनों प्लस है तो आप y कॉमन ले लीजिए इस दोनों में से, तो ये हो जाएगा p के स्क्वायर प्लस q के स्क्वायर अब बराबर। अब आपको क्या घटाना है, पी क्यू माइनस क्यू के स्क्वायर घटाना है। देखिए ये दोनों पद, तो आप लिखिएगा पी के स्क्वायर प्लस पी क्यू। ठीक है, चलिए तो y इंटू हो गया पी स्क्वायर प्लस क्यू के स्क्वायर अब बराबर पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर, और ये ब्रैकेट तोड़िएगा तो माइनस के हो जाएगा पी स्क्वायर अब माइनस पी क्यू। देखिए माइनस पी क्यू प्लस पी क्यू कट गया, और y इंटू हो गया p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर अब बराबर, आप कॉमन लीजिए माइनस, तो ये भी हो जाएगा p के स्क्वायर प्लस q के स्क्वायर, क्योंकि दोनों में से माइनस निकल के बाहर। अब देख रहे हैं, इसको भाग लगा दीजिए तो y बराबर हो जाएगा माइनस इंटू पी के स्क्वायर प्लस क्यू के स्क्वायर अब बटा में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। देखिए दोनों एक ही पद है, कटा दीजिए एक मर्तबा में, तो y बराबर हो जाएगा -1। ठीक है, अब किसी एक में रख दीजिए, समीकरण 1 में लिखिएगा समीकरण, इसको मिटा दीजिए, बस आपको समझाने के लिए मैं गुणा किया था। लिखिएगा समीकरण 1 में किसके मान रखेंगे, y का मान, y का मान रखने पर तो px प्लस क्यू वाई बराबर p माइनस क्यू। ठीक है, अब y का मान रखना है
तब पी एक्स का पी एक्स रहने दीजिए, अब प्लस क्यू गुणे माइनस एक, ठीक है, क्यू गुणे वाई का माइनस एक हो गया, अब बराबर पी माइनस क्यू, तब पी एक्स अब प्लस माइनस माइनस क्यू अब बराबर पी माइनस क्यू। देखिए दोनों में माइनस क्यू बराबर में है, काट दीजिए, तब पी एक्स बराबर हो गया पी, तब पी से पी कट गया एक मर्द में, तो एक्स बराबर कितना हो गया एक, इसलिए एक्स बराबर हो गया एक और वाई बराबर हो गया माइनस एक, आपका आंसर हुआ, ठीक है। चलिए देखते हैं 2 नंबर, दिया है ए एक्स प्लस बी वाई अब बराबर सी, इसको मान लीजिए समीकरण एक, और दूसरा दिया है बी एक्स प्लस ए वाई बराबर एक प्लस सी, इसको मान लीजिए समीकरण दो। सेम एक्स का गुणांक नीचे वाला के एक्स के गुणांक से ऊपर गुणा करना है, और ऊपर वाला का एक्स के गुणांक से नीचे गुणा करना है। तो ये यहाँ गुणा करेंगे हम बी से और यहाँ गुणा करेंगे ए से, ठीक है। लेकिन दिखाना नहीं, आपका मन में रखना है। लिखिएगा समीकरण एक में बी से तथा समीकरण 2 में ए से गुणा कर घटाने पर, ठीक है। लिखिए, जब बी से गुणा किया तो ए बी एक्स हो जाएगा प्लस बी गुणे बी वाई बी स्क्वायर वाई अब बराबर बी गुणे सी बी सी, यहाँ गुणा कीजिएगा तो ए गुणे बी एक्स प्लस ए गुणे ए स्क्वायर वाई अब बराबर ए से गुणा कीजिएगा तो ए प्लस ए सी, घटाना है चिन्ह बदलेगा माइनस माइनस और माइनस, ठीक है। तो ये कट गया और ये हो गया y कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा बी के स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है। अब बराबर ये हो गया बी सी, अब माइनस में ए प्लस ए सी, ठीक है। चलिए, तो y इंटू हो गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अब बराबर बी सी माइनस ए माइनस ए सी, तो y बराबर हो गया बी सी माइनस ए सी अब बाटा में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। इसको कुछ सिंप्लीफाई किया जा सकता है, चलिए हम क्या करते हैं कि माइनस कॉमन लेते हैं सभी में से, तो ये हो गया ए प्लस हो जाएगा अब प्लस ए सी अब माइनस बी सी, इधर भी माइनस कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, सी कॉमन है, तो ए प्लस और दोनों में सी निकाल दीजिए तो ए हो गया ए माइनस बी इंटू सी अब बाटा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो आंसर में थोड़ा देख लेता हूँ कि आंसर कितना दिया है, सी इंटू ए माइनस बी अब प्लस ए अब बटा स्क्वायर बी, ठीक है। तो वाई का मान आपका हो गया इतना, ठीक है। अब हम निकालते हैं समीकरण, वाई का मान रखेंगे किसी भी समीकरण में तो आपका एक्स का मान निकल जाएगा। तो लिखिएगा कि समीकरण एक में y का मान रखने पर, ठीक है, कितना है ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी, ठीक है। रखिए ए एक्स रहने दीजिए और बी वाई बी को बी रहने दीजिए, वाई का मान देख लीजिए दिया हुआ है, वाई का मान कितना है, दिया है ए प्लस इसका महिला वैक्टर दे दीजिए, ठीक है, ए प्लस ए माइनस बी इंटू सी अब बाटा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
ठीक है। अब बराबर में कितना दिया है, सी। ठीक है, ए एक्स है प्लस, इसको गुणा कर दीजिए, तो इसको गुणा कीजिएगा तो ये हो जाएगा ए गुणा बी, ए बी अब प्लस ए बी गुणा सी बी सी, बी सी इंटू ए माइनस बी, बी गुणा सी ए गुणा बी, ये भी हो गया। अब बाटा में हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब बराबर सी। ठीक है, ये प्लस है उधर जगह हो जाएगा माइनस, तो ए एक्स बराबर हो गया सी माइनस ए बी प्लस बी सी इंटू ए माइनस बी, अब बाटा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए एक्स बराबर हो गया, एलसीएम हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको गुणा कीजिएगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी। ठीक है, यहाँ माइनस है तो माइनस रखिए, ऐसा सबको लिखिए। ये हो गया ए बी प्लस, इसको गुणा कीजिएगा तो ए बी सी हो जाएगा ए बी सी, अब प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा बी गुणा बी स्क्वायर सी, बी स्क्वायर सी। ठीक है, चलिए, तो ए एक्स बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी, ब्रैकेट तोड़िएगा तो माइनस हो जाएगा ए बी माइनस ए बी सी और माइनस बी स्क्वायर सी, अब बाटा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कुछ कटेगा, सॉरी ये माइनस माइनस प्लस ना हो जाएगा, बी स्क्वायर सी माइनस है तो ये ब्रैकेट तोड़ेगा प्लस हो जाएगा, तो बी स्क्वायर सी प्लस और माइनस कट गया। चलिए, तो ए एक्स बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर सी माइनस ए बी माइनस ए बी सी, बाटा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए सब में ए है तो ए कॉमन ले लीजिए, तो ए एक्स बराबर ए आप कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर है तो यहाँ हो जाएगा ए सी माइनस ए बी माइनस बी सी। ठीक है, अब बाटा में हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए से ए कैंसिल हो गया। चलिए इधर से मैं मिटाता हूँ क्योंकि थोड़ा सा जगह का अभाव है, तो इधर मिटा रहा हूँ और इसको बना रहा हूँ। आप चाहते, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, जब ए कॉमन ले रहे हैं तो ए 2 है तो एक बच जाएगा, 80 तो 80 है, यहाँ ए निकल गया तो ए भी ना होगा, खाली बी बचेगा, खाली बी बच गया, अब माइनस ए निकल गया तो बी सी बचेगा। ठीक है, बाकी तो नीचे वाला ठीक है। और इधर मिटाता हूँ क्योंकि जगह का थोड़ा सा अभाव है, इसको मिटा रहा हूँ। चलिए, तो चलिए यहाँ मिटा रहा हूँ। देखिए अब यहाँ x बराबर हो जाएगा, x बराबर क्या हो गया, ए सी बचा और माइनस बी बचा और माइनस बी सी, अब बाटा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, आप लिख दीजिए ए सी और माइनस बी सी को साथ में लिख दीजिए और माइनस बी, क्योंकि दोनों में सी है इसके लिए साथ में लिख दीजिए, अब बाटा में लिख दीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों में सी कॉमन है तो आप लिख दीजिए ए माइनस बी और सी को कॉमन ले लीजिए दोनों में से, अब माइनस बी है तो माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए एक्स का मान हो गया। अब वाई का मान इसके पहले आया था, तो इस तरह हमारा क्वेश्चन एक का हुआ कंप्लीट होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं 3 नंबर 7 का 3, 7 का 3 है, दिया है x बट्टा ए माइनस वाई बट्टा बी अब बराबर 0। ठीक है, इसके एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम हो जाएगा ए बी, ए से ए कट गया तो बी बचा, बी गुणे एक्स बी एक्स माइनस बी से बी कट गया तो ए बचा, ए गुणे वाई ए वाई अब बराबर 0, 0 से ए बी में गुणा कीजिएगा, चाहे बाटा एक कर दीजिए, अब बाई सी एम कर दिया, तिरछा तिरछे गुणा, तो ये हो जाएगा बी एक्स माइनस ए वाई, ए बी में 0 से गुणा कीजिएगा तो 0, इसको मान लीजिए समीकरण। ठीक है, दूसरा दिया है ए एक्स प्लस
बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस की प्लस प्लस। ठीक है, तो ये इसको मान लीजिए समीकरण 2। ठीक है, और लिखिएगा इसमें गुणा करना है ए से और इसमें गुणा करना है बी से। लिखिएगा समीकरण 1 में ए से तथा समीकरण 2 में बी से गुणा कर घटाने पर। ठीक है, गुणा कीजिए समीकरण 1 में ए से, तो ए गुणे बी, ए बी एक्स माइनस ए गुणे ए स्क्वायर वाई, और जीरो में ए से गुणा करें तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें बी से गुणा करना है, तो ए बी एक्स प्लस बी गुणे बी स्क्वायर वाई। ठीक है, अब बराबर इसको गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब। ठीक है, चलिए घटाना है, तो माइनस माइनस और ये भी माइनस कट गया, ये दोनों माइनस है तो माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस वाई कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और बराबर इसको गुणा ना करके, चलो ठीक है, हाँ गुणा ना करके, इसको गुणा ना करके डायरेक्ट उसी तरह लिखा जाए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ तो माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ कि कट जाएगा ये, तो क्यों बिना मतलब का मेहनत करना। ठीक है, तो माइनस से माइनस कट गया, तो y इंटू हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वाई का मान निकालिएगा तो ये हो जाएगा बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब बाटा में ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। देखिएगा ऊपर वाला नीचे वाला बराबर है, काट दीजिए, तो ये हो जाएगा y बराबर हो गया b। ठीक है, अब किसी में मान रख दीजिए, समीकरण 1 में रख दीजिए। इसको लिखिएगा समीकरण 1 में y का मान रखने पर। ठीक है, तो कितना दिया है बी एक्स माइनस ए वाई बराबर 0, और बी एक्स का बी एक्स रहने दो, और माइनस ए वाई का मान, ए का ए और वाई का मान कितना है गुणे बी बराबर 0। तो बी एक्स माइनस ए बी बराबर 0 हो गया। अब बी एक्स बराबर इधर माइनस है, बराबर तो दाहिने तरफ जाएगा तो ए बी प्लस हो जाएगा। अब बी से बी कट गया, एक्स बराबर ए और वाई बराबर बी, तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए देखते हैं प्रश्न 7 का 4 दिया है ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई अब बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको एक मान लीजिए। दूसरा दिया है ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई, आप एक बार इसके साथ में लिख दीजिए दोनों को, एक बार वाई के साथ में, तो लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू में एक्स जोड़ ए प्लस बी इंटू में वाई, ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, तो सीधे लिख दीजिए, इसको लिखिएगा ए प्लस बी इंटू एक्स जोड़ ए प्लस बी इंटू वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब देखिएगा इधर भी है ए प्लस बी इंटू वाई, इधर भी ए प्लस बी इंटू वाई, दोनों बराबर है, तो अगर घटा देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। लिखिएगा समीकरण 1 में से, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, 2 को
घटाने पर। तो लिख दीजिए समीकरण एक, ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस का बी स्क्वायर। ये दिया है ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, घटाना है, सबका चिन्ह बदलेगा, तो ये वाई वाला तो कट गया। ठीक है, अब देखिए एक्स है तो आप एक्स कॉमन ले लीजिए, आइए लिखिए ए प्लस ए माइनस बी, ए माइनस बी। अब देखिए घटाइएगा तो दोनों माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस ए और माइनस बी एक्स हो गया, ये तो खत्म हो गया है। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी का स्क्वायर, आइए माइनस देकर आप लिख दीजिए, अच्छा दोनों लिख दीजिए, दोनों माइनस में माइनस ए स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्या कटने वाला है, ये माइनस ए प्लस ए कटने वाला है, तो एक्स इंटू हो जाएगा एक बी तो माइनस 2b। आप माइनस को क्या कीजिए बाहर आ जाए, एक बार लिखते हैं इसको, देखिए ए स्क्वायर स्क्वायर कट गया, एक बार प्लस एक माइनस, यहाँ हो गया कितना हो गया माइनस 2ab और माइनस 2b स्क्वायर। ठीक है, चलिए माइनस 2b कॉमन लेते हैं, तो यहाँ दो तो निकल गया, माइनस भी निकल गया और b भी निकल गया, तो यहाँ बचाइए, अब माइनस माइनस प्लस, और यहाँ दो निकल गया, अब बी एक निकल गया तो एक बचा बी। अब देखिए ये है और ये दोनों एक है, कट गया, तो एक्स बराबर हो गया ए प्लस बी। ठीक है, अब मान रखते हैं हम लोग, एक्स का मान रखते हैं समीकरण एक में, लिखेंगे समीकरण एक में, यहाँ से लिखिएगा समीकरण एक में एक्स का मान रखने पर, समीकरण एक में रख दीजिए, कितना है ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ए माइनस बी और एक्स का मान देख लिए कितना आया है, ए प्लस बी आया है, तो आप यहाँ रख दीजिए ए प्लस बी जोड़ ए प्लस बी इंटू वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये गुणा करेंगे तो फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी इंटू एम एस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। देखिए जो जो पद होगा बराबर में उसको हम लोग विभाजित कर देंगे, यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस है, और यहाँ ए स्क्वायर प्लस में है, यहाँ ए स्क्वायर प्लस में कटा दीजिए, तो बचा क्या ए प्लस बी इंटू वाई बराबर में बच गया माइनस 2ab, वाई का मान हो जाएगा तो माइनस 2ab और बाटा में ए प्लस बी, और एक्स का मान हो गया ए प्लस बी। ठीक है, तो इस तरह हमारा ये प्रश्न 7 का 4 कंप्लीट हुआ। देखते हैं 7 का 5 दिया है 152 एक्स माइनस 378 वाई बराबर माइनस 74। ठीक है, यहाँ दिया माइनस 378 वाई प्लस 152, सॉरी यहाँ एक्स ना हो जाएगा, एक्स 152 वाई बराबर दिया है माइनस 604 माइनस 604। ठीक है, चलिए इसको मान लीजिए एक और इसको मान लीजिए दो। देखिएगा समीकरण एक में 378 तथा समीकरण दो में 152 से गुणा कर घटाने पर।
ठीक है। तो 378 में 152 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 57,456, 57,456 ठीक है, माइनस 378 में 378 से गुणा करेंगे। चलिए, और 378 में अगर 378 से गुणा करेंगे तो बड़ा संख्या है, तो गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1,42,000, 1,42,884, 884 वाई बराबर 378 में 74 से गुणा करेंगे तो ये मिलेगा 27,972, 27,972 माइनस में, ठीक है। अब 152 में 378 से गुणा किया तो वहीं हो जाएगा माइनस 57,000 अब प्लस है तो प्लस 152 में गुणा करेंगे 152 से तो ये हो जाएगा 23,104, 23,104 ये हो गया वाई बराबर 152 में 604 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 91,808, 91,808 माइनस है तो माइनस, ठीक है। जोड़ देंगे, सर यहाँ क्या लिख दिया है घटाने पर, घटाएंगे ना इसको जोड़ेंगे, ठीक है, गलती हो गया क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, तो हम इसको लिखेंगे जोड़ने पर, ठीक है। अब ये कट गया, ठीक है, घटाएंगे इसको तो ये माइनस में हो जाएगा, तो अब घटा लीजिए 4 में 4 गया 0 और 8 के 8 हो गया और 8 में से गया तो अब 7 हो गया और यहाँ 2 है 3 है तो यहाँ से 1 हाथ से 12, 12 में से 3 गया 9, यहाँ बचा कितना 3, तो 3 में से 2 गया 1, 1 चिन्ह रहेगा माइनस का वाई, दोनों माइनस है तो जुड़ जाएगा, तो 8 2 10 के 0, 7 1 हार्सिल 8, 9 7 16 के 6, हार्सिल 1, 7 1 8 1 9 हार्सिल 9 2 11 माइनस में। तो आप देखिएगा कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,19,000, 1,19,780, 1,19,000 गलती हो जाएगा, ये 780 आना चाहिए ना, 8 2 10 के 0 और 7 1 8 9 8 17 गलती ना हो गया 9 8 17 9 17 पे 7 हार्सिल 1 7 1 8 1 9 2 ठीक है, अभी बराबर हो गया। अभी क्या करना है, माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर हो गया 1,19,000, 1,19,780 अब बाटा में 1,19,780 कट गया एक मुहूर्त में, तो y का मान कितना आ गया 1। बड़ा संख्या है तो गुणा करने में समस्या है, बाकी कुछ नहीं है, क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है। देखिएगा समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, ठीक है, रख दीजिए 152 x माइनस 378 वाई बराबर माइनस 74 माइनस में, ठीक है। अब 152 x माइनस 378 गुणे 1 बराबर माइनस 74, तो 152 x माइनस 1 से गुणा कीजिएगा तो 378 ही हो जाएगा बराबर माइनस 74, ये माइनस है बराबर का तब जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 152 बराबर में हो जाएगा 378 माइनस 74, ठीक है। तो आप घटाइएगा इसको 74 78 में 74 जाएगा 4 और 300 4 हो जाएगा, तो यहाँ वाई रहेगा, तो 152 ओ माय गॉड x, तो 152 x बराबर हो जाएगा 378
8 में 4 गया 4 और 7 में 7 गया 8 में 4 गया 4 और 7 में 7 गया 0, 3 का 3। x का मान हो जाएगा 304 और बाटा में 152, ये 2 मत पे जाएगा तो x का मान आ गया 2 और y का मान आ गया 1। तो इस तरह क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ। चलिए देखते हैं इस अभ्यास का अंतिम प्रश्न। कह रहा है कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो इस चक्रीय चतुर्भुज के कोण ज्ञात करना है। ठीक है, तो एक बेसिक बातें हैं जो इसमें हमको जानना है कि चक्रीय चतुर्भुज में समूह कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अर्थात ए का सामने सी है तो ए और सी का योगफल जो है 180 के बराबर होगा और बी और डी का योगफल जो है 180 के बराबर होगा। ठीक है, तो लिखेंगे कि हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी में देखिए कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, ए का मान इसमें रखते हैं। ए का मान कितना है, दिया है 4y प्लस 20 अब प्लस 80 का मान कितना है -4x अब बराबर 180। ठीक है, तो 4y प्लस 20 अब प्लस माइनस -4x अब बराबर 180 डिग्री है। ठीक है, डिग्री लिख दीजिए यहाँ पे, यहाँ भी। अब क्या करना है कि 4x वाला पहले लिख दीजिए, तो -4x अब प्लस 4y, इसको मैं पहले लिख रहा हूँ, इसको बाद में लिख रहा हूँ। और जो 20 है प्लस से बराबर दाहिने तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 180 डिग्री और -20 डिग्री, तो -4x प्लस 4y अब बराबर ये हो गया, घटाइएगा तो 160 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो 4 कॉमन ले सकते हैं, तो 4 आप कॉमन ले लीजिए, 4 होने दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा इसका लेते हैं पुनः, कितना हो जाएगा बी और डी। लिखिए कोण, इसको कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेगा बेहतर होगा। चलिए कॉमन लेते हैं हम लोग, कितना, आप कॉमन ले लीजिए 4, तो 4 कॉमन लीजिएगा तो हो जाएगा -x, 4 निकल गया और 4 निकल गया तो y हो गया अब बराबर 160, माइनस नहीं है 4 है सिर्फ, करा 4 का 4, 4 चौका 16, 1 0 40 हो गया, तो -x और प्लस y बराबर 40, इसको ले लीजिए समीकरण 1। ठीक है, उसका दूसरा पार्ट देखते हैं पुनः, कितना हो जाएगा 3y, नहीं लिखेंगे कोण बी और प्लस कोण डी अब बराबर 180। समूह कोण है ये भी, जिस तरह ए का सी समूह है उसी तरह बी का डी समूह कोण है, तो समूह का मतलब होता है आमने सामने। ठीक है, बी का मान कितना है 3y -5 प्लस डी का मान कितना है -7x प्लस 5 बराबर 180 डिग्री। ब्रैकेट तोड़िए तो यह हो जाएगा 3y -5 प्लस माइनस 7x और प्लस 5 बराबर में 180 डिग्री। देखिए -5 और प्लस 5 कट गया, अब 7x पहले लिख लीजिए, तो -7x अब प्लस का 3y और बराबर में 180 डिग्री, इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ है कितना x और यहाँ 7x है, अच्छा है यहाँ y है, यहाँ 3y है, तो आप इसको 7 गुना कर दीजिए, तो 7 गुना कीजिएगा तो x कट जाएगा, अच्छा 3 गुना करेंगे तो y कट जाएगा, तो हम x को ही कटाते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 में,
7 से गुणा कर, 7 से गुणा कर समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक है, तो देखिए समीकरण 1 में 7 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -7x प्लस 7y, और 7 से गुणा कीजिएगा 40 में तो 7 चौक 28, 280 हो जाएगा डिग्री। ठीक है, ये डिग्री है, और इसको उतार दीजिए तो -7x प्लस 3y बराबर 180 डिग्री। घटाना है तो चिन्ह बदलेगा, माइनस के प्लस, प्लस के माइनस, प्लस के माइनस, ये तो कट गया, और 7y में से 3y गया तो ये हो गया आपका 4y, और 280 में से 180 जाएगा तो ये आपका हो गया 100। ठीक है, तो y का मान निकालिएगा तो 100/4, 4 से कटाइएगा तो 25, और इस तरह y का मान कितना हो गया 25। कहाँ बना दें जगह का, तो इधर बनाते हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ बनाते हैं। अब देखिए आपको निकालना है सभी कोण का मान, अभी तो ये y का मान नहीं ना निकला है, y का मान निकला है। देखिएगा समीकरण 1 में किसका मान, y का मान रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 है कितना है, -x अब प्लस y अब बराबर 40 है। ठीक है, चलिए तो -x अब y का मान 25 है तो प्लस 25 अब बराबर 40, तो -x अब बराबर 40 माइनस 25, तो -x बराबर हो गया 40 में से 25 गया 15 हो गया, x का मान हो गया, दोनों बगल माइनस से गुणा कर देगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और जो प्लस है वो माइनस हो गया। ठीक है, चलिए तो x का भी मान आ गया और y का भी मान आ गया। अब क्या करना है, हम लोग को सभी कोण का मान निकालना है। कोण A बराबर दिया है 4y अब प्लस 20 दिया है, तो चलिए 4 गुणे y का मान कितना है 25 है, तो 25 अब प्लस में 20, तो 25 चौका 100 अब प्लस कितना हो गया 20, तो ये हो गया आपका 120 डिग्री मोड़ ए का मान। ठीक है, 100 डिग्री लिख दीजिए सब में, यहाँ भी कोण बी का मान हो जाएगा, ये है कोण बी का मान 3y माइनस 5, 3y माइनस 5, तो 3 गुणे y का मान देखिएगा, y का मान 25 आया है और -5, तो ये हो गया 25 या 75 -5, तो ये आपका बी का मान हो गया 70 डिग्री। ठीक है, कोण सी बराबर, अब देखिएगा -4x दिया है तो -4x, तो -4 x का मान आया है -15, तो -15, तो गुणा कीजिएगा 15 चौका 60, हाँ माइनस माइनस प्लस 60 डिग्री। और कोण डी का मान, कोण डी का मान निकालिएगा तो दिया है -7x प्लस 5, तो ये हो गया -7 गुणे x का मान कितना है -15, तो -15 और प्लस 5, तो ये हो गया 1500 तो 105 और प्लस 5, तो ये हो गया 110 डिग्री। तो ये कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी का मान निकल गया। चलिए आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर इस अभ्यास से संबंधित कोई आपको डाउट है तो वीडियो को फिर से देखें या आप कमेंट करें। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अगर आप चैनल बनाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।